नमस्कार। ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। ये वीडियो आपको स्पेशल होने वाली है। इसमें हम ऐसे क्वेश्चन लाए हैं करंट अफेयर्स के जो आपको इस साल आपके एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। इसमें से 2, 4, 5 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। इन क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़ लेना। भले ही आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखते हो, लेकिन इन क्वेश्चन को कर लेना। आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करा दूं, इसलिए मैं इसको वन लाइनर के फॉर्मेट में लाया हूं। जो क्वेश्चन याद नहीं होगा उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पूरे पढ़ लेना। मैं बोल रहा हूं ये क्वेश्चन 22-23 के एग्जाम में आपको रखे मिलेंगे। जो भी सीरियस स्टूडेंट है जरूर देख लेना, भले ही बाद में देखो, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखना। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न, जिस देश को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में सबसे नीचे स्थान दिया गया है, स्टार लगा लो, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। भारत को सबसे निचला स्थान मिला है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में सबसे नीचे का स्थान भारत को मिला है। भारत और जिस देश के बीच 5 जून से 16 जून 2022 तक एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण जिसका नाम है पूर्व संप्रीति का आयोजन किया जा रहा है, तो बांग्लादेश और भारत के बीच में हो रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूर्व संप्रीति किस किस देश के बीच में हुआ है संयुक्त सैन्य अभ्यास, तो भारत और बांग्लादेश याद रखना। 5 जून से 16 जून। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 जून 2022 को रेपो रेट में कितने फीसदी की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है, तो 0.50% रेपो रेट बढ़ा दिया है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर जहां पर बनाया जाएगा, तो हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में बनेगा, भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग GSI ने जिस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार का पता लगाया, तो बिहार में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है, तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये 7 जून को मनाया जाता है। भारत ने 6 जून 2022 को परमाणु हमले में सक्षम जिस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है, तो अग्नि 4 ये बैलिस्टिक मिसाइल है और ये परमाणु हमले में सक्षम है। इसको भारत ने इसका परीक्षण कर लिया, सफल परीक्षण कर लिया है। हाल ही में गुरु साई दत्त ने खेल से संन्यास लिया है। वे किस खेल से संबंधित थे, तो गुरु साई दत्त जी ये बैडमिंटन से संबंधित थे। भारतीय खेल प्राधिकरण कि जिस महानिदेशक के कार्यकाल को 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, तो संदीप प्रधान ये भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक थे। अब 2 साल और रहेंगे, तो इनका नाम याद रखना। 2 साल में कभी भी एग्जाम हुआ तो पूछा जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में जिस बैंक पर 27 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया है, तो अभी आपको पढ़ाया पंजाब एंड सिंध बैंक। महाराष्ट्र राज्य वन्य जीव बोर्ड ने हाल ही में वन्य जीव संरक्षण आंदोलन और पर्यावरण संरक्षण आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए 12 नए संरक्षण भंडार और जितने वन्य अभ्यारण्यों को मंजूरी दी है, तो महाराष्ट्र में अब 3 नए वन्य अभ्यारण्य और हो जाएंगे। हाल ही में किस पंजाबी सिंगर का निधन गोली लगने से हो गया है, तो सिद्धू मूसेवाला जी का निधन हो गया। आप सभी को पता होगा। एक और सिंगर है। हाल ही में किस हिंदी सिंगर का निधन हार्ट अटैक की वजह से हो गया है, तो केके ये बहुत फेमस सिंगर थे। केके इनका भी निधन हो गया था। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने बीमा रत्न योजना शुरू की है, तो भारतीय जीवन बीमा निगम ने बीमा रत्न योजना स्टार्ट की है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को जिस IIT में स्थापित किया गया है, तो IIT गांधीनगर में परम अनंत सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है। हाल ही में राजनाथ सिंह जी द्वारा जिस राज्य में 2 नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी है, तो उत्तराखंड में 2 नए रक्षा संपदा सर्कल को मंजूरी दी गई है। वह राज्य सरकार जिसने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली बॉक्सर निकहत जरीन को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, तो तेलंगाना सरकार 2 करोड़ रुपए देगी निकहत जरीन को। हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो राजेश गेरा जी को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। भारत ने हॉकी एशिया कप में जापान को हराकर जो पदक जीता है, तो भारत ने हॉकी एशिया कप में जापान को हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नया महानिदेशक किसे बनाया गया है, तो सुजॉय लाल थाउसेन ये SSB के महानिदेशक बने हैं। मैं एक बार दिखाता हूं, सुजॉय लाल थाउसेन। भारत और जिस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में तीसरी पैसेंजर ट्रेन है जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस, ये चलेगी। बांग्लादेश के जिस ऑलराउंडर को तीसरी बार टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है, तो साकिब अल हसन ये हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के क्रिकेट टेस्ट टीम के कप्तान हैं। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है।
संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में जिस देश का नाम बदलने का अनुरोध स्वीकार कर लिया है, तो तुर्की का नाम बदलने का अनुरोध संयुक्त राष्ट्र ने स्वीकार कर लिया है। हाल ही में जिसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो जुल्फिकार हसन ये अब भारतीय नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए प्रीमियम की दरों को 330 रुपए सालाना से बढ़ाकर अब कितना कर दिया है, तो 436 रुपए ये प्रीमियर की दर है PMJJBY के लिए। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जिसे लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार दिया है, तो लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती जी को मिला है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने हेतु 5 सदस्यीय मसौदा समिति की गठन की घोषणा की है, उत्तराखंड ने 5 सदस्यीय मसौदा समिति की घोषणा की है। विश्व दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। नाम क्या है, कैप्टन वरुण सिंह, ये वायुसेना के ग्रुप कैप्टन थे। भारत ने जिस देश को 40,000 मीट्रिक टन डीजल की एक और खेप भेजी है, तो श्रीलंका को 40,000 मीट्रिक टन की एक डीजल की खेप भेजी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन इस स्थान पर किया जा रहा है, तो राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन गुजरात में हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है, तो मानवता के लिए योग, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम है। सीमा सड़क संगठन BRO ने 20 मई 2022 को जिस राज्य में नेचीफू सुरंग का उत्खनन कार्य पूरा कर लिया है, तो नेचीफू सुरंग किस राज्य में है, आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो अरुणाचल प्रदेश में है नेचीफू सुरंग, ये बनकर तैयार होने वाली है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को मनाया जाता है। टोमेटो फ्लू के बाद अब जिस राज्य में वेस्ट नाइल वायरस फैलने लगा है, तो टोमेटो फ्लू था पहले केरल में फैला था, अब वेस्ट नाइल वायरस एक फैला हुआ है केरल राज्य में। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु लगभग 1,000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है, तो असम राज्य सरकार ने लगभग 1,000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। वह देश जिसने अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने हेतु हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन के अपडेटेड वर्जन का सफल टेस्ट कर लिया, तो रूस के पास है जिरकॉन मिसाइल और इसका एक अपडेटेड वर्जन सफल टेस्ट में पास हो चुका है। जिस राज्य में पाई गई प्राचीन बंदर की नई प्रजाति का नाम सेला मकाक रखा गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में प्राचीन जो बहुत पुराने बंदर थे उनकी एक नई प्रजाति मिली है जिसका नाम रखा है सेला मकाक। क्वेश्चन आ सकता है सेला मकाक किसकी प्रजाति है, तो सेला मकाक एक बंदर की प्रजाति है जो अभी खोजी गई है हाल फिलहाल में। हिंदी पत्रकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जिस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 के लिए चुना है, तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 का पुरस्कार मिला है झारखंड को। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल RPF ने जिस अभियान के तहत कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया है, तो RPF ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन उपलब्ध चलाया है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन उपलब्ध ये किससे संबंधित है, तो रेलवे सुरक्षा बल RPF से संबंधित है ऑपरेशन उपलब्ध। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने भारतीय हिमालय क्षेत्र में जितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है, तो 2 भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की गई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में जितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है, तो नए जिले 13 बनाएगा आंध्र प्रदेश, ये घोषणा की है अभी। वह शहर जो प्रसंस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला भारत का पहला जो है शहर बन गया है, तो सूरत इंडस्ट्रियल वेस्ट से सड़क बनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। जिस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो रणवीर सिंह को अबू धाबी में जो यस आइलैंड है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
जिसने हाल ही में स्विस ओपन 2022 के महिला एकल खिताब को जीत लिया है। तो पीवी सिंधु ने स्विस ओपन 2022 का महिला एकल खिताब अपने नाम कर लिया है, जिसने 28 मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ली है। तो प्रमोद सावंत लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं। नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य पहले पर है? तो सबसे पहले स्थान पर निर्यात तत्परता सूचकांक में गुजरात है। पर्यावरण मंत्रालय ने प्रत्येक साल 5 अक्टूबर को कौन सा दिन या किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा प्रत्येक 5 अक्टूबर को, पर्यावरण मंत्रालय ने घोषणा की है। जिस राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घर घर राशन वितरण योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने घर घर राशन वितरण योजना शुरू करने की घोषणा की है। हर साल जो राज्य 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाता है, तो उड़ीसा राज्य हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाता है। हाल ही में बिम्स्टेक समूह का 5वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो श्रीलंका में बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने जिस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY ग्रामीण के लाभार्थियों को 5.2 लाख घरों का उद्घाटन किया है, तो ये टोटल मध्य प्रदेश में इतने घरों का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में AFSPA को कितने महीनों के लिए और बढ़ाया है? तो 6 महीने के लिए और काम करेगी अरुणाचल प्रदेश में जो अशांत क्षेत्र हैं वहां पर। गुड़ी पड़वा त्यौहार कब मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? माफ कीजिएगा, तो गुड़ी पड़वा त्यौहार ये मनाया जाता है आपका महाराष्ट्र राज्य में। IPL इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ड्वेन ब्रावो IPL इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। वह देश जिसने ह्वानसोंग 17 नामक एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, तो उत्तर कोरिया की मिसाइल। यदि आपको आ जाए ह्वानसोंग 17 किस देश की मिसाइल है, तो ह्वानसोंग 17 ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है और ये उत्तर कोरिया की मिसाइल है। गिलबर्ट एफ होंगबो को हाल ही में जिस संगठन के 11वें महानिदेशक के रूप में चुना गया है, तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के 11वें महानिदेशक बने हैं गिलबर्ट एफ होंगबो। हाल ही में असम और जिस राज्य के बीच 50 सालों से जारी सीमा विवाद सुलझ गया है, तो 50 साल से सीमा विवाद था असम और मेघालय के बीच में, जिसको अब सुलझा लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किस शहर में किया? तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन अब बेंगलुरु में हुआ है। राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस ये 30 मार्च को मनाया जाता है। विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व थिएटर दिवस ये 27 मार्च को मनाया जाता है। विश्व थिएटर दिवस। दिल्ली सरकार ने विधायक सौरभ भारद्वाज को किसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं सौरभ भारद्वाज, याद रखिएगा। भारत की जिस महिला अर्थशास्त्री को UN उच्च स्तरीय बोर्ड में शामिल किया गया है, तो जयति घोष ये UN उच्च स्तरीय बोर्ड में ये भारत की महिला अर्थशास्त्री को शामिल किया गया है। एशियाई क्रिकेट परिसर ICC के अध्यक्ष जय शाह का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो जय शाह का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। भारत में नेपाल के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शंकर प्रसाद शर्मा को नेपाल के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने जिसे अगले 5 वर्ष के लिए MD और CEO नियुक्त किया है, तो राजेश गोपीनाथन ये TCS के 5 वर्ष के लिए अगले 5 वर्ष के लिए CEO MD रहेंगे। BHEL के बोर्ड में जिसने निदेशक विद्युत का पदभार ग्रहण किया है, तो निदेशक विद्युत उपिंदर मथारू जी ये BHEL के बोर्ड में निदेशक विद्युत के पदभार पर रहेंगे। टेस्ट रैंकिंग में जो भारतीय खिलाड़ी नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है, तो रविंद्र जडेजा नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। ये चेंज होता रहता है 5 महीने 6 महीने, तो इसको चेक करते रहना। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार चौथी बार दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बन गया है? तो लगातार चौथी बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है आपकी दिल्ली। आयुध निर्माण दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो आयुध निर्माण दिवस ये आपका 18 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो कैरोलिना बिलावस्का, इनको मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब मिला हुआ है। जिस देश ने वर्ष 2021 में अपनी संचयी स्थापित क्षमता में रिकॉर्ड 10 गीगावाट सौर ऊर्जा की वृद्धि की, तो भारत ने ही की है। हाल ही में जिस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया है। विश्व गौरैया दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है।
केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी आयु सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो अब 23 वर्ष के यदि आप हो तो भी आप अग्निपथ स्कीम में भाग ले सकते हो, जिसका भी देश भर में विरोध चल रहा है, आप सभी को पता होगा। जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो श्रीनगर में किया गया है। भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? स्टार लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हैदराबाद में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 जून को मनाया जाता है पारिवारिक प्रेषण दिवस। हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी की एक मिसाइल का जो है परीक्षण किया गया था। कौन सी मिसाइल है सफल परीक्षण? तो पृथ्वी 2 नाम की ये बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रखना। कम दूरी की इसकी रेंज होती है पृथ्वी 2। कौन सी? पृथ्वी 2, जिसे हाल ही में महाराष्ट्र के HSNC विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया। तो रतन टाटा जी को इससे सम्मानित किया गया है, जिसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है। तो अवर महासचिव रबाब फातिमा को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से सेना भर्ती के लिए हाल ही में किस योजना को लॉन्च किया है? तो उस योजना का नाम है आपका अग्निपथ भर्ती योजना। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, स्टार लगा लो, केरल राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। जो भारतीय शहर हर साल औसतन 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है, स्टार लगा लो। तो रिपोर्ट के मुताबिक पता चला कि मुंबई शहर हर साल औसतन 2 मिलीमीटर डूब रहा है समुद्र के अंदर। गुरुनेदु सेनापति ने मैक्सिको में 2022 IWF युवा चैंपियनशिप में भारत को कौन सा पदक दिलाया है? तो इनका नाम याद रख लो, गुरुनेदु सेनापति। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है IWF युवा चैंपियनशिप, विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। वह देश जिसने 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना का प्रस्ताव रखा है। तो चीन ने यह प्रस्ताव रखा है कि 2028 तक निरंतर बिजली प्राप्त हो, उसको अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाएगा वो। जिस मंत्रालय ने हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स का अनावरण किया है, तो जानवरों के लिए यह वैक्सीन है कोविड-19 की, कृषि मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 15 जून को मनाया जाता है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। माइक्रोसॉफ्ट ने जितने वर्षों के बाद अपने वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर, सबने यूज किया होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर सिस्टम में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया है। 27 साल से चल रहा था, अब बंद हो चुका है इंटरनेट एक्सप्लोरर। हाल ही में भारत सरकार ने जिस देश को यूरिया उर्वरक की खरीद हेतु 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट LOC देने का फैसला लिया है, तो हमारा जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, वहां पर वित्तीय आपातकाल चल रहा है, तो 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर का LOC देगी भारत यूरिया उर्वरक खरीदे हेतु। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं को सेना में कितने साल के लिए भर्ती किया जाएगा? तो 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। वह देश जिसने हाल ही में पहली बार फीफा ई नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई कर लिया है, तो भारत ने फीफा ई नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई कर लिया, पहली बार की बात है। रूस ने हाल ही में जिस देश के साथ पहले सड़क पुल का अनावरण किया है, तो रूस और चीन ने एक सड़क पुल बनाया हुआ है, अनावरण किया है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून को मनाया जाता है। हाल ही में जिस देश में अब गांजा रखना और गांजा की खेती करना अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, तो थाईलैंड ने घोषित कर दिया कि भाई आप गांजा खूब रखो और गांजा का उत्पादन खेती करो, यह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? तो केवल एक पृथ्वी, यह विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया है, तो दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया है। रूसी भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वह राज्य जिसने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है, तो मेघालय ने सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में पेपर स्टाम्प की जगह ई स्टाम्प शुरू करने का फैसला लिया है, तो पंजाब सरकार ने पेपर स्टाम्प की जगह ई स्टाम्प शुरू करने का फैसला लिया है। हाल ही में जिसने ISSF
निशानेबाजी चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीता है, तो उनका नाम याद रखिए अंजुम मोदगिल। आपसे पूछा जा सकता है कि अंजुम मोदगिल ये किस खेल से संबंधित है, तो याद रखना निशानेबाजी से ये संबंधित है। हाल ही में जैसे भारतीय महिला खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, तो मिताली राज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में समुद्र तटों की समग्र प्रबंधन के लिए बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है, तो गोवा ने बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में जिस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया है, तो चीन ने चांद का नया जियोलॉजिकल मैप जारी किया है। विराट कोहली के इंस्टाग्राम पर कितने करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं, तो हाल फिलहाल में अभी टोटल 20 करोड़ लोग विराट कोहली को फॉलो करने लगे हैं इंस्टाग्राम पर। हाल ही में जिस ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपने मानेसर हरियाणा साइट पर 20 मेगावाट का सोलर कार पोर्ट स्थापित किया है, तो मारुति सुजुकी ने सोलर कार पोर्ट स्थापित किया है 20 मेगावाट का। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में जिस बैंक पर 27 लाख रुपए का से ज्यादा का जुर्माना लगाया है, तो पंजाब एंड सिंध बैंक पर 27 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जून 2022 को जिस देश को 12 हाई स्पीड तटरक्षक नौकाएं सौंपी, तो हमारी तरफ से तटरक्षक नौकाएं भेजी गई हैं वियतनाम को 12 हाई स्पीड तटरक्षक नौकाएं। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने ACB 14,400 ऐप लॉन्च किया है, तो ACB 14400 ऐप आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। संयुक्त राष्ट्र ने जिस देश को 4 महीने की अवधि में लगभग $48 मिलियन की मानवीय सहायता प्रदान करने की योजना बनाई है, तो श्रीलंका को संयुक्त राष्ट्र $48 मिलियन की मानवीय सहायता प्रदान करेगा। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस की थीम क्या है, तो टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर, ये ब्रेन ट्यूमर दिवस की थीम है 2022 की। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक जिसे माना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या है, तो विजयेंद्र कुमार सिंघल जी को भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता था और इनका हाल ही में निधन हो गया है। नाम याद रखना, विजयेंद्र कुमार सिंघल। जिस आईटी कंपनी ने 110 बिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी, तो इन्फोसिस, ये डेनमार्क की एक कंपनी है जिसका नाम है बेस लाइफ साइंस, इसको खरीद लेगी, अधिग्रहण करेगी। 110 बिलियन यूरो में ये समझौता हुआ है। इन्फोसिस से याद रखना, आईटी कंपनी। विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पेपर बैग दिवस ये आपका 12 जुलाई को मनाया जाता है। डेट याद रखना, 12 जुलाई विश्व पेपर बैग दिवस। पंजाब की पटियाला कोर्ट ने मानव तस्करी केस में दलेर मेहंदी को जितने साल की सजा को बरकरार रखा है, तो दलेर मेहंदी बहुत ही फेमस सिंगर हैं, गाने आप लोगों ने सुने होंगे, तो 2 साल की सजा इनकी बरकरार रखी है। मानव तस्करी का केस चल रहा था दलेर मेहंदी जी पर, 2 साल की सजा है। कमेंट करके बताइए, हाल फिलहाल में एक सिंगर है पंजाब की, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, कौन है, क्या नाम है उनका, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप न्यूज़ चैनल पर भी देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा चर्चित हैं अभी, तो क्या नाम है उन सिंगर का, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। विश्व आर्थिक फोरम ने हाल ही में अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर है, तो जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत है 135वें स्थान पर। भारत का रैंकिंग है 135वां स्थान। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अच्छा, सबसे अधिक लिंग अनुपात किस राज्य में है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार कमेंट जरूर करिएगा। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे या युवा कौशल दिवस ये आपका 15 जुलाई को मनाया जाता है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, डेट याद रखना। जिस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथमम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है, ये पुरस्कार शिंजो आबे आप सभी को पता होगा, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है, शिंजो आबे जी। याद रखना, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने जिस शहर में खान और खनिजों पर 6वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया, तो दिल्ली में खान और खनिजों पर 6वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और केंद्रीय खनन मंत्री कौन है, क्वेश्चन आए तो प्रहलाद जोशी जी, याद रखना। वित्त मंत्रालय के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू जीएसटी दर क्या है, तो अभी आप देख रहे होंगे बहुत कॉमेडी भी चल रही है, मीम्स भी बन रहे हैं, जीएसटी पर जीएसटी बढ़ाए जा रहे हैं, सभी चीज़ पर जीएसटी लग रही है। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर 0% जीएसटी है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर 0% जीएसटी है। चीन और जिस देश द्वारा
सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है। तो दोनों हमारे पड़ोसी देश है, चीन और पाकिस्तान। चीन और पाकिस्तान मिलकर सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास कर रहे हैं। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार जिस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर बन गया है, स्टार लगा लो, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर बन गया है टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार। वह देश जो प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बास्टील दिवस भी कहा जाता है। तो बास्टील दिवस, फ्रांस जो है 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, उसको बास्टील दिवस भी कहा जाता है। भारत की पल्लवी सिंह ने जिस देश के ये ओत्सु शहर में आयोजित फाइनल में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीत लिया है। तो दक्षिण कोरिया में यह आयोजन हुआ था मिसेज यूनिवर्स डिवाइन, और इसको जीत लिया है भारत की पल्लवी सिंह ने। नाम याद रखना, पल्लवी सिंह ने इसको जीत लिया है। दक्षिण कोरिया में यह हुआ था आपका मिसेज यूनिवर्स डिवाइन खिताब। भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? तो निशानेबाजी, अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है, गोल्ड मेडल जीता है। नाम है अर्जुन बाबूता। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस ये 10 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जिस देश में मारबर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले मिले हैं, तो घाना में नया वायरस आया है मारबर्ग वायरस, इसके 2 संदिग्ध केस मिले हैं WHO के अनुसार। केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो जो केंद्र ने शिक्षा नीति लागू की थी, उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने इसको लागू कर लिया है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, नोट कर लेना। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने मीना हेमचंद्र को जिस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है, तो मीना हेमचंद्र जी करुण वैश्य बैंक की जो है नई अध्यक्ष बन चुकी है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस राज्य के देवघर में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, तो झारखंड के देवघर में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो चीन में विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किया गया। भारत के जिस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में UN मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है, तो मोहन सुब्रमण्यम ये दक्षिणी सूडान में UN मिशन की तरफ से नए सैन्य कमांडर नियुक्त किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में नियमों का पालन न करने के लिए कितने सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है? 3 बैंकों पर RBI ने जुर्माना लगाया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जो देश 2023 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, तो 2023 में भारत में दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या हो जाएगी। जिस IIT संस्था के शोधकर्ताओं द्वारा पीवट नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया है, तो IIT मद्रास ने पीवट नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण लॉन्च किया है, विकसित किया है, जिसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है। तो पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में गीता गोपीनाथन जी को शामिल किया गया है, IMF ने शामिल किया है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है, तो मिशन कुशल कर्मी योजना दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे जिस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है, तो श्रीलंका को 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है। केंद्र सरकार ने थिंक टैंक नीति आयोग के जिस पूर्व CEO को G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना है, तो अभी अमिताभ कांत को भारत का नया शेरपा चुना गया है G20 के लिए। नीति आयोग के पूर्व CEO थे ये, याद रखना, थिंक टैंक नीति आयोग के पूर्व CEO। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो उत्तर प्रदेश में टोटल 13 एक्सप्रेसवे बन चुके हैं और ये देश का पहला राज्य बन गया है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? तो 300 चौके लगाकर T20 में पहले नंबर के एशियाई खिलाड़ी बन चुके हैं रोहित शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जिस भगौड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी छिपाने के से जुड़े 2017 के अवमानना मामले में 4 माह की जेल की सजा सुनाई है, तो विजय माल्या को 4 माह की जेल की सजा सुनाई गई है। जिस देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने हाल ही में अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है, तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे इस्तीफा का ऐलान कर दिया गया है। नेपाल ने हाल ही में पहली बार
जिस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है, तो नेपाल ने हाल ही में भारत को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है पहली बार। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पर पद से इस्तीफा जिसने दे दिया है, तो बोरिस जॉनसन, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जापान के जिस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली से मार दिया गया, उनकी मौत हो गई। शिंजो आबे को गोली लगने से इनकी मौत हो गई थी। विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस ये 7 जुलाई को मनाया जाता है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो अल्पसंख्यक मामलों का अतिरिक्त प्रभार स्मृति ईरानी को दे दिया है। तो अल्पसंख्यक मामले के मंत्री जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम अभी आपको आएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया है, तो इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास पहुंच गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ CII का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो संजीव पुरी को CII का उपाध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में जिस केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल माध्यम से श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है, तो गृह मंत्री अमित शाह ने स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है। स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा कहाँ लगी है? श्रीनगर में लगाई गई है। जिस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों पर आपातकाल की घोषणा कर दी है, तो इटली में जो पो नदी है उसके आसपास भीषण सूखे की संभावना है और वहां पर आपातकाल लगा दिया गया है। पो नदी कहां पर बहती है? तो याद रखना, इटली में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर कितना कर दिया है? यदि आप 18 साल से अधिक हो और आपने दूसरी डोज ले ली है, तो आप 6 महीने बाद बूस्टर डोज लगवा सकते हैं, मतलब तीसरी डोज लगवा सकते हो। मुख्तार अब्बास नकवी ने जिस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, तो यही मैं बता रहा था आपको, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, और स्मृति ईरानी को इसका अतिरिक्त प्रभार मिल गया है। मुख्तार अब्बास नकवी थे केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री। वह देश जिसने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो कुडनकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए टेक्निकल तौर पर रूस ने हस्ताक्षर किए समझौते पर। वित्त मंत्रालय ने कच्चे कपास के आयात पर सीमा शुल्क की छूट को कितने माह के लिए बढ़ा दिया है? तो कच्चे कपास के आयात पर सीमा शुल्क की छूट रहेगी 1 महीने और रहेगी। हाल ही में बंगाली फिल्म के जिस निर्देशक का 92 साल की उम्र में कलकत्ता में निधन हो गया है, तो तरुण मजूमदार बहुत फेमस बंगाली निर्देशक थे, इनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है। नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और जिस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं, तो नाटो के 30 सदस्यों ने स्वीडन और फिनलैंड के लिए हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में जिस राज्य ने छोटे पैमाने पर कुटीर उद्योग विकसित करने हेतु जलकुंभी, मतलब विषाक्त जलीय खरपतवार पौधा का उपयोग करके एक उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित किया है, तो जलकुंभी का प्रयोग किया गया है कुटीर उद्योग में, और ये किया गया है किसके द्वारा? तो पश्चिम बंगाल के द्वारा ये किया गया है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने हाल ही में जितने साल के बच्चों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन कोवोवैक्स को मंजूरी दे दी है, तो अब 7 साल से 12 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये वैक्सीन लगाई जा सकती है, कोविड-19 की वैक्सीन। वह देश जिसने बेलारूस को इस्कंदर-M मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है, तो रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है और रूस बेलारूस में इस्कंदर-M मिसाइल स्थानांतरित करेगा, याद रखिएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो दिन है आपका 29 जून का। केंद्र सरकार जिस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है, तो 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक, मतलब ऐसे प्लास्टिक जिसको आप एक बार यूज़ करके फेंक देते हैं, उसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है केंद्र सरकार, 1 जुलाई 2022। हाल ही में जिसे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, मतलब NSIC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम याद रख लीजिएगा, स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। P उदय कुमार जी ये NSIC के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बन चुके हैं। G7, अभी आपको पता होगा मोदी जी गए भी थे। G7 समूह ने गरीब देशों के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की है? तो जो गरीब देश हैं उनके लिए G7 समूह ने 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो G7 ग्रुप 7 जो है इसमें पूरे देशों के नाम कमेंट करके बता सकते हैं? यदि आप में से किसी को पता है G7 में कौन कौन से देश आते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद जो राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है, तो झारखंड और आंध्र प्रदेश में यूरेनियम खनन होता था, अब राजस्थान ने भी एंट्री मार ली है यूरेनियम खनन में, तीसरा राज्य बन गया है। वह देश जिसने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है, तो ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया गया है ईरान के द्वारा अंतरिक्ष में, जिसका नाम क्या है, जुलजना। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने जगन्ना अम्मा वोडी योजना के तहत 6,695 करोड़ रुपए जारी किए हैं, तो आंध्र प्रदेश ने, आपसे पूछा जा सकता है कि जगन्ना अम्मा वोडी योजना किस राज्य सरकार से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और यदि आपको पैसे आ जाए तो 6,695 करोड़ रुपए। हाल ही में जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो नितिन गुप्ता को CBDT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ प्रमुख सामंत गोयल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है, तो रॉ के जो हैं सामंत गोयल प्रमुख हैं रॉ के, और इनका 1 साल बढ़ा दिया गया है। रॉ हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो एजेंसी है, याद रखिएगा, खुफिया ब्यूरो कहते हैं, खुफिया एजेंसी रॉ है हमारे देश की। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बना है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है लिसा स्टालिकर। इनका नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा, तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का 150वां स्थान रहा। हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही, तो फीफा विश्व रैंकिंग में 104वें नंबर पर रही भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एयरोस्पेस ने जिस देश में अपना पहला एयरोस्पेस प्लांट जो है स्थापित करने के लिए हिल्से ग्लोबल या हिल्से ड्रोन के साथ समझौता किया है, तो गरुड़ एयरोस्पेस अब मलेशिया में प्लांट लगाने जा रही है, और किसके साथ लगाने जा रही है, तो हिल्से ग्लोबल या हिल्से ड्रोन के साथ समझौता हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस ये 27 जून को मनाया जाता है। वह खिलाड़ी जिसने 26 जून 2022 को T20 क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बनकर इतिहास रची है, तो T20 क्रिकेट में विकेट लेने वाला पहला भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या बन चुके हैं। हार्दिक पांड्या अभी कप्तान बन के गए हैं, कहाँ पर, तो आयरलैंड और इंडिया का चल रहा है अभी, आपको पता होगा मैच T20, उसमें कप्तान थे और ये पहले कप्तान बन चुके हैं T20 क्रिकेट में विकेट लेने वाले। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश ने बेंगलुरु में रणजी ट्रॉफी 2021-22 के फाइनल में 41 बार की चैंपियन मुंबई को हराकर कितने विकेट से हराया। सबसे पहली बात है कि मध्य प्रदेश पहली बार रणजी ट्रॉफी जीता है। कौन सी ट्रॉफी जीता है, रणजी ट्रॉफी। ये किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है, और मध्य प्रदेश आज तक अपने इतिहास में सबसे पहली बार जीता है। और इसने किसको हराकर जीता है, तो मुंबई को हराकर जीता है, जो कि 41 बार मुंबई चैंपियन, रणजी ट्रॉफी चैंपियन रही है मुंबई 41 बार, और 6 विकेट से हराकर जीत लिया है, याद रखिएगा, ठीक है। पहली बार जीता, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टार लगा लो। यदि आप मध्य प्रदेश के हैं या मध्य प्रदेश के एग्जाम देने जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में जिसे भारतीय ओलंपिक संघ IOA का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, अनिल खन्ना को IOA का कार्यवाहक अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में जिस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र योजना शुरू की है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सुरक्षा मित्र योजना किस राज्य से संबंधित है, तो ये केरल राज्य से संबंधित है। और ये किस फील्ड में है, तो वाहन निगरानी प्रणाली में ये योजना स्टार्ट हुई है, सुरक्षा मित्र परियोजना। हाल ही में जिस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, तो दक्षिण कोरिया का रॉकेट है नूरी, सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हुआ इसका। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने प्रभावी एक्शन प्लान के जरिए 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक जो है सिंगल यूज प्लास्टिक होता है आपका SUP से संबंधित कितने वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो टोटल
19 वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जो सिंगल यूज प्लास्टिक होते हैं, उसको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता और वे हमारे पृथ्वी को प्रदूषित कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। जिस देश में G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा या किया गया है, हो चुका है अब, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। G7 सम्मेलन हुआ है जर्मनी में। कहाँ पर हुआ है? जर्मनी में, याद रखिएगा। जो देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष पर रहा, तो जापान देश साइकिलिंग चैंपियनशिप, एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप में शीर्ष पर रहा, 27 पदक जीते हैं उसने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेबिलिटीज इंडेक्स 2022 के अनुसार कौन सा शहर रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर बना है? तो याद रखिएगा, स्टार लगा लो, वियना शहर ये दुनिया का सबसे अच्छा शहर बन गया है रहने के अनुसार। और इसको किसने दिया है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये इंडेक्स पारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जिस पूर्व कप्तान ने हाल ही में खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, तो रोमेलीधर, ये भारतीय महिला टीम की कप्तान भी रही है, सभी क्रिकेट फॉर्मेट से इन्होंने संन्यास ले लिया। रोमेलीधर वह एयरपोर्ट जो अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो अक्षय ऊर्जा से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ज़रूरतें पूरी करने वाला पहला देश बन गया है। यहाँ पर आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राइट आंसर हो जाएगा। G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में जिस वर्ष होगी, तो याद रखिएगा G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में 2023 में प्रस्तावित है। विश्व बैंक ने जिस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने हेतु 1000 करोड़ रुपए की एक परियोजना की मंजूरी दी है, तो 1000 करोड़ रुपए की परियोजना उत्तराखंड को मंजूरी मिली है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जिस प्रमुख भारतीय अमेरिकी कानूनी विशेषज्ञ को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व सैनिक मामलों के विभाग में जनरल काउंसिल ने नामित किया है, तो अंजलि चतुर्वेदी को इस पद पर नामित किया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा। पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो पासपोर्ट सेवा दिवस 24 जून को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने जिस आईपीएस अधिकारी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया है, तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया प्रमुख दिनकर गुप्ता को नियुक्त किया गया है। जिस राज्य सरकार ने सर्दियों के मौसम में प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक शहर में ट्रकों और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है, तो दिल्ली सरकार ने दिल्ली शहर में 28 फरवरी 2023 तक शहरों में ट्रकों और भारी वाहनों पर रोक लगा दी है प्रवेश पर। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का कार्यकाल कितने महीने अथवा नए डायरेक्टर की नियुक्ति होने तक बढ़ा दिया गया है? तो दिल्ली एम्स के डायरेक्टर का 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। रणदीप गुलेरिया इनका नाम था। हाल ही में जिस मंत्री ने निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु निपुण योजना की शुरुआत की है, तो निपुण योजना हरदीप सिंह पुरी के द्वारा स्टार्ट की गई है। याद रखना, कौन सी योजना है? निपुण योजना। किस लिए स्टार्ट हुई है? तो श्रमिकों के कौशल विकास के हेतु। निपुण योजना किससे संबंधित है? श्रमिकों से संबंधित है, श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने से संबंधित है। जिस राज्य ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ IDCA द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है, तो आंध्र प्रदेश ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप जीत ली है। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। वह खिलाड़ी जिसके द्वारा आगामी राष्ट्रमंडल खेलों में 37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व किया जाएगा, तो नीरज चोपड़ा आगामी राष्ट्रमंडल खेलों में 37 सदस्यीय भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने जिसको राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया है, तो द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नामित किया है। रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद जितने प्रतिशत नौकरियां आरक्षण करने की घोषणा की है, तो 10% अग्निवीरों को नौकरी में आरक्षण मिलेगा।
वह ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जो वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं। तो डेविड वार्नर दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं जो 99 रन पर स्टंप आउट हुए हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का आखिरी अंतिम राज्य कौन सा बन गया है? तो आखिरी राज्य बन गया है आपका असम राज्य। वह देश जिसने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फूजियान लॉन्च किया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फूजियान ये लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा, चाइना के द्वारा, याद रखिएगा। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस ये मनाया जाता है आपका 19 जून को। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो अंडर 17 महिला विश्व कप फीफा यह आयोजित होगा भारत के अंदर, भारत में होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। हाल ही में इजराइल और जिस राज्य सरकार ने क्षमता निर्माण एवं एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इजराइल के साथ मिलकर हरियाणा ने इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जिस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है। तो आईआईटी मद्रास ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने एन्नम एजुथम योजना लॉन्च की है, तो एन्नम एजुथम योजना तमिलनाडु राज्य सरकार ने लॉन्च की है। हाल ही में जिसने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण जीता है, तो अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में अनाहत सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में जिस शहर में भारत ने बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है, तो बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी केंद्र ये बनेगा कोलंबो, श्रीलंका के अंतर्गत। वह खिलाड़ी जो हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गया है, तो दिनेश कार्तिक T20 अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज बूढ़े क्रिकेटर बन गए, सबसे ज़्यादा एज वाले। हाल ही में जिस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है। हाल ही में जिस देश की तेज गेंदबाज कैथरीन ब्रंट ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो कैथरीन ब्रंट ये इंग्लैंड की तेज गेंदबाज थी। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे ये 20 जून को मनाया जाता है। जिस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है, तो पाकिस्तान को FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट में डाल के रखा हुआ बरकरार है। वह राज्य जिसके मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की घोषणा की है। तमिलनाडु में सरकारी स्कूलों की छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता दिया जाएगा। कैटलीन नोवाक जिस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं, तो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलीन नोवाक बनी हैं। सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम ने हाल ही में उच्च न्यायालयों में जितने नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है, तो 5 नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने। इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रेंडन मैक्यूलम ये इंग्लैंड की टेस्ट टीम के मुख्य कोच रहेंगे। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रोनिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है इनको। चुनाव आयोग के अनुसार 15 राज्यों की कुल कितने राज्यसभा सीटों पर 10 जून 2022 को चुनाव होंगे? तो 10 जून 2022 को 57 सीटों पर चुनाव होंगे, याद रखिएगा। जिस केंद्रीय मंत्री ने 13 मई 2022 को पटवाई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है, तो पहला अमृत सरोवर का उद्घाटन अब्बास नकवी ने किया है। हाल ही में जिसने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए संशोधित आवास मानक को मंजूरी दे दी है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए संशोधित आवास मानक को मंजूरी दे दी है। सरकार वर्ष 2024-2025 तक कितने नए घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित करेगी जो भारत के कार्गो क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? तो टोटल 23 नए घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित होंगे। $100 अरब से अधिक तक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है?
तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ये पहली कंपनी बन गई है 100 अरब डॉलर की वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली। 10 मई को दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली थी? तो यून सूक येओल, इन्होंने दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के पद पर शपथ ली है। पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस पेशे से जुड़े थे? तो ये संतूर वादक थे पंडित शिव कुमार शर्मा जी। जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने 8 मई 2022 को लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरे चरण मतलब लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया है, तो मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ हुआ है। भारत में हर साल जिस तारीख को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिस देश के राष्ट्रपति सेरेब्रल एन्यूरिज्म से पीड़ित हैं, तो चीन के राष्ट्रपति सेरेब्रल एन्यूरिज्म से पीड़ित हैं। प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है, कितने बार मनाया जाता है? तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस 2 बार मनाया जाता है, याद रखिएगा। भारत में प्रतिवर्ष जिस तारीख को आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया गया है, तो 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। जिस लेफ्टिनेंट जनरल ने भारतीय सेना के 29वें प्रमुख के रूप में जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की जगह ली है, तो मनोज पांडे जी अब ये भारत के 29वें प्रमुख बन चुके हैं। याद रखिए, भारतीय सेना के 29वें प्रमुख। आईसीसी T20 रैंकिंग में जो देश शीर्ष पर है, तो भारत आईसीसी T20 रैंकिंग में शीर्ष पर है। टाटा आईपीएल फाइनल 2022 की मेजबानी कौन सा स्टेडियम करेगा? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल होगा। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू क्षेत्र में कितनी सीटों का प्रस्ताव दिया है? तो 43 सीटों का प्रस्ताव दिया है। जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि अक्टूबर में सिर्फ उन्हीं लोगों को बिजली की सब्सिडी मिलेगी जो इसकी मांग करेंगे, तो दिल्ली ने बोला है कि भैया जो मांग करेगा केवल उन्हीं को सब्सिडी मिलेगी, बाकी किसी को नहीं। यदि आप मांग करेंगे, यदि आप सब्सिडी छोड़ना चाहें तो आप सब्सिडी छोड़ सकते हैं, यह कहा गया है। ऐलान क्या है मुख्यमंत्री के द्वारा? अगला क्वेश्चन देखिए। जिस देश ने भारत और नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा, तो वो देश है आपका डेनमार्क, जो भारत और नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा। विश्व अस्थमा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मई के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत पिछले साल 142वें नंबर पर था, अब फिसल कर कितने पहुंच गया है? तो प्रेस स्वतंत्रता में 150वें नंबर पर भारत पहुंच चुका है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इस साल होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में जिस देश को कंट्री फॉर ऑनर के तौर पर चुना गया है, तो कंट्री फॉर ऑनर इस पर भारत को चुना गया है, याद रखिएगा। कंट्री फॉर ऑनर कांस फिल्म फेस्टिवल में जिस खिलाड़ी को वेस्ट इंडीज का नया वनडे और T20 का कप्तान बनाया गया है, तो निकोलस पूरन को नया वेस्ट इंडीज का कप्तान बन चुके हैं वनडे और T20 के। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 4 मई को रेपो रेट 0.40% बढ़ाकर अब कितना कर दिया है? तो 4.40% रेपो रेट हो चुका है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाल लिया है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार सुमन बेरी जी ने संभाल लिया है। ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंडिफी टेक्नोलॉजीज ने SBI के जिस पूर्व चेयरमैन को सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो रजनीश कुमार जी हैं। इनको ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंडिफी टेक्नोलॉजीज का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, सलाहकार नियुक्त किया गया है, माफ कीजिएगा। ये पहले चेयरमैन थे SBI के, अभी यहां पर सलाहकार नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। जिस राज्य के मियां का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया है, तो राजस्थान का एक स्टेशन था, इसका नाम महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। जिस वरिष्ठ राजनयिक ने हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है, तो विनय मोहन क्वात्रा, ये भारत के नए विदेश सचिव के रूप में उन्होंने कार्यकाल संभाला है। 28 जनवरी 2022 को किस महान स्वतंत्रता सेनानी की 157वीं जयंती थी? तो 28 जनवरी 2022 की बात हो रही है। लाला लाजपत राय की 157वीं जयंती थी। प्रसिद्ध पुरातत्वविद और जिस राज्य के पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक पद्म भूषण R नागास्वामी का 23 जनवरी 2022 को चेन्नई में निधन हो गया। तो ये थे आपके तमिलनाडु के R नागास्वामी जी, ये पद्म विभूषण से सम्मानित थे। गूगल ने हाल ही में भारतीय एयरटेल में जितने अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है, तो $1 अरब निवेश करने की घोषणा की है।
डेटा गोपनीयता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। हरियाणा और जिस राज्य के सरकारों ने 21 जनवरी 2022 को यमुनानगर जिले के आदि बद्री में बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में यह समझौता हुआ। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को विश्व टीवी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये होगा आपके क्वेश्चन, इनको 1 से 2 बार देख के रट लेना, ये आपको एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं जीके साइंस करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।